आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर चैप्टर में टेंस, जिसका प्रयोग इंग्लिश का हर एक क्षेत्र में होता है, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो मतलब इंग्लिश की दुनिया में हर एक जगह टेंस का प्रयोग होता है। ये टेंस 9th, 10th, 11th, 12th या जनरल कॉम्पिटिशन एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हर जगह इस टेंस का प्रयोग होता है। चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होगा टेंस, जिसका हिंदी होता है काल। अब जानेंगे हम लोग कि टेंस क्या है। तो टेंस का इंग्लिश डिफिनेशन होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है। हिंदी में क्या कहेंगे? जैसे अब टेंस का हिंदी काल होता है, तो काल यानी कि काल क्या है? काल एक क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप है। अब टेंस क्रिया का रूप कैसे है, इसको समझेंगे। अब जैसे मैं आम खाता हूं, तो होगा आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। हम यहाँ क्या किए हैं? क्रिया का पहला रूप ईट रखे हैं। जब क्रिया का पहला रूप ईट रखे हैं तो मैं आम खाता हूं, ये अभी का बात हो रहा है। यही अगर हम लोग एक आम खाए, हम लोग एक आम खाए, तो होगा वी एट ए मैंगो। वी एट ए मैंगो, यानी यहाँ वर्ब अगर वर्ब का पहला रूप रह रहा है तो बात प्रेजेंट टेंस की आ रही है। अगर यहाँ वर्ब का दूसरा रूप रह रहा है तो बात क्या आ रही है? पास्ट टेंस, यानी बीते हुए काम की बोल रहा है। जैसे हम एक आम खाए, आम अभी नहीं खाए, पहले खा चुके हैं, यानी कि ये बीते हुए का, यानी कि इससे क्या क्लियर हो रहा है कि वर्ब टेंस जो है वो क्या है? क्रिया का एक रूप है। यहाँ क्रिया का एक रूप दिख रहा है ना। अब जैसे टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब तीनों का हिंदी, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, यानी कि जो काम वर्तमान में चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं? या अभी चल रहा हो या हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीत गया, यानी बीत चुका हो, यानी पहले हो चुका हो, उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब आगे होने वाला हो, यानी कि अभी ना हुआ है ना हो रहा है, आगे होने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। अब ये जो तीनों टेंस होते हैं इनके अलग अलग 4 गो पार्ट होता है। पहले हम इसको समझ ले कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको बोलते हैं और फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं।
अब एक में हो गया प्रेजेंट टेंस, तो इसका होगा वैसे टेंस जिससे किसी क्रिया को अभी होने का बोध हो, अभी होने का बोध हो, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या लिखे कि वैसे टेंस जिससे किसी क्रिया को अभी होने का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, यानी आम खाने का बात कब हो रहा है, अभी खा रहा हूं। तो जो काम अभी होने का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं आम खा रहा हूं यानी आम खाने का काम अभी हो रहा है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, यानी पत्र लिखने का बात कब हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, नहीं विद्यालय जाने का बोध जो हो रहा है वो क्या है, अभी जाने का बोध हो रहा है। तो विद्यालय जाने का प्रेजेंट टाइम में बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या है, प्रेजेंट टेंस। उसी तरह दूसरा होता है पास्ट टेंस। इसका हिंदी होता है भूतकाल, ऊपर लिखे हैं। इसको वैसे टेंस जिससे किसी क्रिया को पहले हो जाने या पहले बीत जाने का बोध हो उसे वह पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे सीता गाना गाई, सीता अभी नहीं गा रही है, आगे नहीं गाएगी, सीता गाना गाई, पहले बीत चुका है, पहले ही गाना गा ली है, तो इसको क्या समझेंगे, पास्ट टेंस। जैसे मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा, यानी कि पत्र मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, आगे भी नहीं लिखना है, पहले ही लिख चुका हूं, यानी पहले बीत गया है। पत्र लिखने का काम क्या हुआ, पहले बीत चुका है, तो इसको क्या समझेंगे, पास्ट टेंस। जैसे वह वहां गई, यानी जाने का काम जो हुआ क्या हो, पहले ही हो चुका है, वहां वो पहले ही जा चुकी है, तो इसको क्या समझेंगे, पास्ट टेंस। इसी तरह तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसके बाद जान होता है वैसे टेंस जिनसे किसी क्रिया के आगे चलकर या बाद में होने का बोध हो उसे पास्ट पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि खाना मैंने पहले नहीं खाया है ना अभी खा रहा हूं, बाद में खाऊंगा, यानी कि थोड़ी देर बाद खाने का बोल रहा है, या एक दिन 2 दिन 5 दिन जब भी हो, यानी कि बाद में होने का बोल रहा है। मैं खाना खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, या मैंने अभी खाया नहीं हूं, या पहले नहीं खा चुका हूं, अभी खाना खाऊंगा, आगे चल के होने का बोल रहा है। तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। जैसे सीता यहां आएगी, सीता यहां आएगी, सीता आई नहीं है, सीता आएगी, अभी आने वाली है, या होने वाला है, या बाद में चल के होगा। तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। जैसे राम पत्र लिखेगा, राम पत्र अभी लिखा नहीं है, लिखेगा, बाद में होने को बोल रहा है। तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। चलिए एक बार और ऊपर से देख लेते हैं। पहले क्या लिखे हैं? टेंस, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? काल। अब टेंस का डिफिनेशन होता है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस जो क्या है? काल क्या है? काल एक क्रिया का रूप है। जैसे मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो, यानी वर्ब का यहाँ पहला रूप लगा है, क्रिया का पहला रूप लगा है, तो क्या होगा? ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, यानी कि क्रिया का रूप बदल गया। जैसे वी एट ए मैंगो, यानी कि हम लोग एक आम खाए, यानी कि यहाँ अगर वर्ब का दूसरा रूप लगाए तो सेंटेंस क्या होगा? बदल गया, यानी कि क्रिया का रूप बदल गया ना, सेंटेंस का रूप बदल गया ना। तो वही लिखा है कि काल एक क्या है? क्रिया का रूप है। अब इस तरह से टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल, पास्ट टेंस का भूतकाल और फ्यूचर टेंस का भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस वैसे टेंस जिससे क्रिया को अभी होने का बोध हो, क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि कोई काम अभी के समय में हो रहा हो, उसको क्या समझेंगे? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस समझेंगे। जैसे मैं आम खा रहा हूं, यानी आम खाने का काम अभी हो रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। मैं पत्र लिखता हूं, यानी कि पत्र लिखने का काम अभी हो रहा है, तो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वह विद्यालय जाता है, यानी कि विद्यालय जाने का काम अभी हो रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह होता है पास्ट टेंस, यानी वैसे टेंस जिससे किसी क्रिया के पहले हो जाने या बीत जाने का बोध, यानी कि कोई काम क्या हो? पहले हो गया हो, बीत गया हो, उसको क्या समझेंगे? पास्ट टेंस। जैसे मान लीजिए कि आप अभी 10वां में हैं, तो कभी 8वां में थे, तो 8वां में जब थे तो पास्ट टेंस। वहीं अगर आप अभी 10वां में हैं तो प्रेजेंट टेंस, और वहीं अगर आप इंटर में जाइएगा तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। यानी कि एक बीत चुका है, एक हो रहा है और एक होने वाला है। यानी कि जो बीत गया वो पास्ट टेंस, जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो होगा वो पास्ट टेंस। जैसे सीता गाना गाई, यानी कि सीता अभी नहीं गा रही है, पहले नहीं गा चुकी है, तो बीत गया है। जैसे मैं पत्र लिखा, यानी कि मैं पत्र अभी नहीं लिख रहा हूं, पहले ही लिख चुका हूं। वह वहां गई, यानी कि वो अभी नहीं जा रही है, पहले नहीं जा चुकी है, तो ये क्या है? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस वैसे टेंस जिससे किसी क्रिया के आगे चलकर या बाद में होने का बोध हो, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। यानी जैसे मैं खाना खाऊंगा, यानी कि मैं खाना नहीं खाया हूं, खाऊंगा, अभी आगे होने वाला है, तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। सीता यहाँ आएगी, यानी कि ये क्या है? अभी आई नहीं है, आने वाली है, आगे चल के होने वाला है, तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। राम पत्र लिखेगा, यानी कि राम पत्र लिखा नहीं है, आगे लिखने वाला है, तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। और चलिए अंत में चैनल नेम बता देते हैं, जिया माँ स्टडी सेंटर है। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी निकाल के लिख सकते हैं। जय हिंद।